दोस्तों, बाइबल वचन के माध्यम से आज हम देखने वाले हैं कि यदि कोई पाप करता है तो उसे कितनी बार क्षमा करना चाहिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 7 बार या उससे भी अधिक। यदि आप इसका अर्थ जानना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, वचन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति, चाहे वो आपका पड़ोसी, दोस्त या भाई हो, आपके विरुद्ध पाप करता है और आपके पास आकर कहता है कि भाई साहब मुझे माफ कीजिए, मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है, तो आप क्या करेंगे? मैं मानता हूं कि आप उसे बेशक माफ कर देंगे। फिर सेम टू सेम दूसरा और तीसरा बार भी इसी प्रकार का आपके विरुद्ध अपराध करके आपसे माफी मांगता है, तो आप क्या करेंगे? मेरा ख्याल यह है कि आपको बहुत गुस्सा आएगा और आपकी बार बार रिक्वेस्ट करने से आप उसे जरूर माफ कर देंगे। इसके बावजूद भी यदि वह अपराध करते हुए माफी मांगने आता है तो आप मनुष्य होने के नाते क्षमा करना नहीं चाहेंगे। यस और नो? क्योंकि मनुष्य का सहन शक्ति बहुत कम है। तो चलिए पहले मत्ती 18:21 से 22 के वचन को पढ़ लेते हैं। प्रभु यीशु इसके बारे में क्या कहते हैं? तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? देखिए यहाँ पर पतरस प्रभु यीशु से यह पूछता है, एक व्यक्ति के अपराध कितनी बार माफ किया जा सकता है? देखिए, एक बार गलती करने से लोग मारने पीटने पर उतर जाते हैं। यदि गलती से 3 बार भी अपराध हो जाए तो पहले लोग उसकी धुलाई करेंगे, फिर बाद में बात करेंगे। पर यदि कोई भले आदमी हो तो वह भी 3 बार तक तो जरूर माफ कर सकता है, पर इसके आगे उसकी सहन शक्ति भी उसे जवाब देने लगेगी, अर्थात वह भी माफ नहीं कर पाएगा। पर पतरस यहाँ पर अपने अपराधी को केवल 7 बार ही माफ करने की सवाल पर प्रभु यीशु का जवाब को आगे पढ़ लेते हैं। मत्ती 18:22 में यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। प्रभु यीशु का शिक्षा बहुत ही अनोखा है। मनुष्य की स्वभाव को देखा जाए तो एक व्यक्ति किसी को 3 बार या ज्यादा से ज्यादा 7 बार तक ही माफ कर सकता है, पर प्रभु यीशु की शिक्षा को माने तो एक व्यक्ति को अपने अपराधियों को 70 गुना 7 मतलब 490 बार तक माफ करना चाहिए। अर्थात एक व्यक्ति अपने अपराधियों को जिंदगी भर माफ करते रहना चाहिए। प्रभु यीशु इस प्रकार की माफ करने के बाद कहकर आपको अनंत मृत्यु के दंड से बचाना चाहते हैं। क्योंकि जरा सोचिए कि आप भी जाने अनजाने में प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ पाप करते रहते हैं, फिर आप भी परमेश्वर के पास जाकर माफी मांगते हैं। इसलिए माफ करने का यह वचन आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि मत्ती 14 से 15 का वचन यह कहता है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। देखिए भाई साहब, यदि आप एक हाथ से देते हैं तो दूसरे हाथ से उसे वापस भी पाएंगे। अर्थात यदि आप दूसरों के अपराधों को माफ करेंगे तो आपका अपराध भी परमेश्वर माफ कर देंगे। मत्ती 18:35 के वचन भी यह कहता है कि इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि जैसी करनी वैसी भरनी। अर्थात यदि आप परमेश्वर से माफी पाना चाहते हैं तो पहले आपको भी अपने अपराधियों को
क्षमा करना होगा, अन्यथा परमेश्वर आपके अपराध को क्षमा नहीं करेगा। क्योंकि लूका 17 अध्याय 3 से 4 की वचन में इस प्रकार लिखा है, सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे कि मैं पछताता हूँ, तो उसे क्षमा कर। अर्थात आपके विरुद्ध 3 बार, 7 बार या जितनी बार भी की गई अपराधों को माफ करते रहिए, क्योंकि यह मनुष्य का नहीं बल्कि परमेश्वर का आदेश है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि अपराधियों को दंड न मिले, पर जो संपूर्ण मन से फिरकर अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगता है वह क्षमा के योग्य है। यदि विश्वासी लोग अपने अपराधियों को माफ करने के बजाय अपराध का बदला लेते हैं तो वह शैतान को अवसर मिलता है। इसलिए पलटा ना लेना। इब्रानियों 10:3 की वचन कहता है, क्योंकि हम उससे जानते हैं जिसने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा, और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। फिर रोमियो 12:19 की वचन यह कहता है कि हे प्रियो, अपना पलटा ना लेना, परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। इसलिए अपने अपराधियों का पलटा या बदला लेने का मनसा छोड़कर उसे माफ करना चाहिए, क्योंकि नीति वचन 24-29 यह कहता है कि मत कह कि जैसा उसने मेरे साथ किया वैसा ही मैं भी उसके साथ करूंगा और उसको उसके काम के अनुसार पलटा दूंगा। इसलिए आप खास करके वचन को सुने, प्रभु की शिक्षा को ग्रहण करें और अपने अपराधियों को माफ करते रहें। परमेश्वर दयालु है, इसलिए आपको भी दयालु बनकर दूसरों के अपराधों को माफ करते रहना चाहिए। याकूब 2:13 की वचन यह कहता है, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा, दया न्याय पर जयवंत होती है। अर्थात ऐसा ना हो कि जब न्याय का दिन आए उस समय आप पर दया ना हो, क्योंकि यदि आप किसी अपराधी को दया पूर्वक, विनम्रता पूर्वक माफ करते हैं तो आपको भी न्याय के दिन में, न्याय के समय में दया की जाएगी। मैं आशा करता हूं कि आज का वचन आपको समझ में आ गया होगा। पर दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। धन्यवाद।